Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो वैसे तो हम लोग इस टाइम पे श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा चर्चा करते हैं, लेकिन आज बहुत ही महान वैष्णव आचार्य, या बोल सकते हैं हमारे गौड़ी संप्रदाय के मोस्ट प्रोमिनेंट वैष्णव आचार्य श्रील रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शाखा का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी ये बताते हैं आदि लीला और इसके अध्याय 10, द ट्रंक ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री। तो इसमें रूप गोस्वामी के बारे में और सनातन गोस्वामी के बारे में भी वर्णन है मुख्य ब्रांच के रूप में। ये मेन ब्रांच चैतन्य महाप्रभु के जो आते हैं श्री रूप गोस्वामी। श्लोक संख्या 84 ये वर्णन है। तो हाँ, आदि लीला चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है द ट्रंक ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए पृथ्वी में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम धन है उसको वितरित करने के लिए। तो उससे फिर जो है चैतन्य महाप्रभु की कई ब्रांचेस हुई, जिसके माध्यम से ये श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। तो इस अध्याय में ऐसे अनेकों सैकड़ों ब्रांचेस का वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं, और फिर लिखते हैं कि मैं किनका किनका नाम लिखूंगा। ऐसे असंख्य हैं चैतन्य महाप्रभु के, ऐसे असंख्य ब्रांचेस हैं, यानी ऐसे असंख्य भक्त हैं जो अपने अपने स्तर पे चैतन्य महाप्रभु का ये हरिनाम संकीर्तन है और शिक्षाएं उसका प्रचार प्रसार किए। फिर उसके उसके बाद बीच में एक जगह अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन ए तीन शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम। On the western side were the 43rd, 44th, and 45th branches, Sri Sanatan, Sri Rup, and Anupam. They were the best of all. सर्वोत्तम सर्वोत्तम शाखा के रूप में श्री रूप, सनातन और अनुपम की जो ब्रांच निकली, तो उसमें भी इन तीन में भी मूल मूल रूप से मुख्य रूप से रूप रूप गोस्वामी जो है सबसे प्रमुख शाखा मानी जाती है। इसलिए जो गौड़ी वैष्णव धारा में हम लोग सब रूपानुगा कहलाते हैं, यानी रूप गोस्वामी की ही शाखा में हम लोग आते हैं। उन्हीं की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी उनके सबसे प्रोमिनेंट शिष्य हुए। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में भी आता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को स्थापितम, जिन्होंने स्थापित किया कहाँ पे, भूतले इस पृथ्वी में, इस संसार में। सो स्वयं रूप कदा मह्यम, कब ऐसे रूप गोस्वामी मुझे ददाति प्रदान करेंगे, स्वपद अंतिकम, अपने पद मतलब स्वपद अंतिकम मतलब पद मतलब चरण भी होता है, कि अपने चरण कमलों के नजदीक कब मुझे रखेंगे। और पद का मतलब होता है उनकी जो रचनाएं हैं रूप गोस्वामी, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी की बहुत अद्भुत रचनाएं हैं जो कि पूरे न केवल इस पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में अनकंपेरेबल है, अतुलनीय रचना किए हैं। ऐसी रचना कोई बड़े से बड़े विद्वान लोग भी नहीं कर सकते हैं। केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, बस देवताओं में भी, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी जिस रचना को करने में समर्थ नहीं है। और देवता भी हैं, ज्ञान हो सकता है, सब कुछ होता है, और इस पृथ्वी में भी बहुत सारे संस्कृत के स्कॉलर ज्ञानी लोग
शास्त्रों में, ब्रह्म विद्या में बहुत निपुण लोग हैं। यहाँ तक कि वैष्णव परंपरा में भी और वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करने में भी कई महान आचार्य लोग आए, नो डाउट अबाउट इट। उन लोगों ने बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से सब वर्णन किया है। लेकिन रूप गोस्वामी की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में अतुलनीय है, उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इसीलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम बोला गया है। चैतन्य महाप्रभु के भाव को पूरी तरह से समझ करके स्थापित किए अपने रचनाओं के माध्यम से। जैसे इसका एक प्रमाण देते हैं बस। रूप गोस्वामी के वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने विदग्ध माधव, ललित माधव, ऐसे इत्यादि, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे अनेकों ग्रंथ की रचना की। लेकिन विशेष रूप से श्रीला प्रभुपाद जी हमको दो ग्रंथ प्रदान किए, उसका ट्रांसलेशन और कमेंट्री लिख करके, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत और जो है भक्ति रसामृत सिंधु। तो विशेष रूप से जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है वो एक अद्भुत कृति है। हाँ, सबसे जो है फेमस भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। क्योंकि इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक सबसे निम्न स्तर से साधक से लेकर के और उच्चतम स्तर तक, प्रेम की अवस्था तक जा करके वैज्ञानिक तरीके से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति को। यानी भक्ति जो है जस्ट एक सेंटिमेंटल नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग, आज भी ज्यादातर लोग और पहले भी लोग ये सोचते थे कि भक्ति मतलब बस एक भावुकता है या सेंटिमेंट्स है। लेकिन रूप गोस्वामी वैसे महान आचार्य हुए जो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में ये वर्णन किए कि भक्ति क्या है, एक विज्ञान है, साइंस है। जैसे साइंस में होता है ना, विज्ञान होता है, कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके क्या होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, उसके बहुत सारे टेक्निकल नेम्स होते हैं, फॉर्मूला लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना, और उसके है ना कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं कि साधक साधन भक्ति से लेकर के प्रारंभिक अवस्था, साधन भक्ति की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि जो साधक होता है गुरुपाद आश्रय, प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर के फिर वो दीक्षा लेता है, फिर साधन भक्ति करना प्रारंभ करता है। तो जो छह जो क्या बोलते हैं बेनिफिट, 6 बेनिफिट्स बताए गए हैं, शुभदा, क्लेश अग्नि, शुभदा, और फाइनली श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये शुरुआत की अवस्था से बताया गया कि क्लेश सारे नष्ट हो जाते हैं, जीवन में शुभ आ जाता है, इस प्रकार से मुक्ति उसके सामने तुच्छ हो जाती है, ये सब वर्णन की। और फिर यहाँ से लेकर के धीरे 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 जो सेकंड पार्ट ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन है उसमें रूप गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से प्रेमा भक्ति के स्तर पे रहने वाले भक्त और उसमें भी ब्रज के जो भक्त है और उसमें भी जो गोपियां हैं और श्रीमती राधा रानी तक लेकर जाते हैं और स्टडी करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि कैसे वो जो भाव या प्रेम को व्यक्त करते हैं उसमें बहुत सारे जो है विज्ञान है, और एक एक भाव को अलग अलग प्रकार कैसे असंख्य भाव उत्पन्न होते हैं, तो एक एक भाव को कैटेगरी करके उसका विश्लेषण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जो कि अभी हमारे जैसे भक्त तो उसको बस पढ़ के केवल सुन सकते हैं, जिसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्ति रसामृत सिंधु लॉ बुक है, सभी भक्तों को इसको पढ़ना चाहिए, एक बार दो बार तीन बार नहीं, कई कई बार पढ़ना चाहिए। स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें साधन भक्ति करके कैसे प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंचना है उसका वर्णन किया गया है। फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त करके अलग अलग प्रकार के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन भी बड़े विस्तार से करते हैं। तो एक ये महान रूप गोस्वामी की रचना है जो अतुलनीय है, अनकंपेरेबल है पूरे त्रिभुवन में। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी, अ, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो रूप सनातन गोस्वामी, इनका इनके पिताजी के भी पूर्वज, इनके पूर्वज कर्नाटक में वास्तव में थे, और वहां से जब उनके पिताजी कर्नाटक में जन्म लिए फिर वहां से वो लोग इधर आए, बंगाल आए, और फाइनली यहाँ पे सेटल हुए बंगाल में। और अनुपम जो है, तीन भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े भाई सनातन गोस्वामी हुए और छोटे भाई रूप गोस्वामी हुए और सबसे छोटे अनुपम हुए, अनुपम। और उन्हीं के पुत्र हुए श्रीजीव गोस्वामी, जो बाद में रूप सनातन गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, उनके भतीजे हैं जीव गोस्वामी। तो बाद में वृंदावन में जाकर के स्पेशली रूप गोस्वामी के अंडर में जीव गोस्वामी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और फिर जीव गोस्वामी भी अपने समय के एक महान आचार्य बन जाते हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी और अनुपम
ये भारद्वाज गोत्र से बिलोंग करते हैं, यानी ब्राह्मण फैमिली से। इनका डिसिप्लिक सक्सेशन है। और इनका कर्नाटक में जन्म हुआ, उसके बाद इधर आ जाते हैं। मुख्य रूप से फिर रूप सनातन गोस्वामी इतने विद्वान थे और इनका व्यवहार इतना कुशल था कि वहाँ के उस समय के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, तो उनको ये राजा जो है फोर्सफुली जबरदस्ती रूप सनातन गोस्वामी को गवर्नमेंट पोस्ट देते हैं। और कैसा गवर्नमेंट पोस्ट देते हैं, कोई साधारण नहीं। रूप गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और सनातन गोस्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री, और अपने बिल्कुल भाई जैसे रखते हैं। इतना इतना प्रभावित हुए इनसे, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट थे, विद्वान थे। और साथ ही साथ में इनका व्यवहार इतना कुशल था, लोग सब लोकप्रिय थे, सभी लोग इनको पसंद करते थे। तो हुसैन शाह को इतना पूरा कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर कि अगर ये रहेंगे तो मैं आसानी से अपने राज्य का विस्तार कर सकता हूँ। इसलिए वो राजा जो है बंगाल छोड़ करके पूरा भ्रमण करता रहता था, विस्तार करता था, क्योंकि पूरा बंगाल जो है रूप सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, और अनुपम का नाम वल्लभ था, ये नाम था। फिर जब इन दोनों को, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, संतोष और अमर को नवाब हुसैन शाह गवर्नमेंट पोस्ट देता है, तो उनके सम्मान के लिए नाम उनका हो जाता है, कर देता है। रूप गोस्वामी को दबीर खास और सनातन गोस्वामी को जो है साकर मलिक नाम दे देता है। फिर बाद में ये इस प्रकार से करते हैं जॉब। इनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, रुचि बिल्कुल भी नहीं रहता है इस मुस्लिम गवर्नमेंट में ये पोस्ट को लेना। और इनका केवल रुचि था भगवान का जो है भागवत श्रवण करना, भागवत का प्रचार करना। लेकिन वो मुस्लिम शासक ने धमकी दिया था कि अगर आप जो है इस पोस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों को मार देंगे। तो इसलिए ब्राह्मण और वैष्णवों की रक्षा के हेतु उनको वो पोस्ट को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये सुनते रहते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके गए हैं और उनका चैतन्य महाप्रभु की लोकप्रियता पूरी फैल चुकी थी बंगाल उड़ीसा में। तो जैसे ही सुने थे तब से ही आकर्षित थे और हमेशा इच्छा रखते थे उनसे मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब फर्स्ट टाइम आते हैं वृंदावन जाने के बहाने, एक्चुअली वृंदावन जाने का बहाना देते हैं महाप्रभु, लेकिन जाते कहाँ है, बंगाल होके जाते हैं। बोलते हैं बंगाल होके मैं जाऊंगा जननी और जानवी का दर्शन करके। हाँ, लेकिन आपको अगर वृंदावन जाना है तो आप इधर से जाओ ना, उधर क्यों जा रहे हैं बंगाल होके, उल्टा क्यों जा रहे हैं। हाँ, तो जननी और जानवी का दर्शन करना है ऐसा बोले, वो तो बहाना था। लेकिन वास्तव में क्या था, उनको रूप सनातन गोस्वामी से मिलना था। तो रामकेली ग्राम, बंगाल में जब रामकेली ग्राम में पहुंचे, वहीं पे रूप सनातन गोस्वामी उसी गांव में रहते थे। तो इनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं और हमारे गांव से होके जा रहे हैं। तो रातों रात को अपना वेश बदल करके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और वित्त फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़ी ऊंची पोस्ट है, सब पूरा लोकप्रिय है। तो दिन में अगर जाएंगे मिलने के लिए तो सब भीड़ लग जाएगा। और उनको डर था कि अगर मुस्लिम शासक को पता चलेगा तो कुछ हानि पहुंचा पहुंचा सकता है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। तो इसलिए आधी रात को अपने आप को छुपा करके, वेश बदल करके ये दोनों जाते हैं और साथ में अनुपम को भी लेके जाते हैं। उस समय अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी बालक थे, कुछ 8 9 10 वर्ष के बालक ही थे। तो वो भी साथ में जाते हैं। और फर्स्ट मीटिंग में ही जब रूप गोस्वामी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु दूर से, पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने मुंह में घास का तिनका लेकर के विनम्रता पूर्वक। और उसी समय प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे। पहले मीटिंग में पहचान गए कौन है ये, कृष्ण है, और प्रणाम कर दिए। तो इस प्रकार से एक एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत किए रूप सनातन गोस्वामी कि जब हम किसी भक्त साधु या सन्यासी के पास जाते हैं तो हमको किस भाव में अप्रोच करना चाहिए। हालांकि रूप गोस्वामी प्रधानमंत्री हैं और ये सनातन गोस्वामी वित्त मंत्री हैं, लेकिन जा रहे हैं कैसे, अपने मुंह में घास का तिनका लेकर के पूरा फुल दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और वर्णन है, अभी समय नहीं, इसलिए हम लोग उसको नहीं डिसाइड करेंगे। रूप सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हम लोग नीचे जन्म नीचे कुल, हमारा नीच जन्म है, नीच कुल में हम हैं, और हमारा नीच कर्म है। हम लोग इतने पतित है, इतने हीन हैं, इतने हम लोग, हाँ, हम लोग मुस्लिम शासक के यहाँ कार्य कर रहे हैं। और हमेशा हम विषयी लोगों के साथ हमारा जो है मिलना जुलना होता है। तो इस प्रकार से बड़ा नीच समझ के अपने आप को महापुरुष से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा उद्धार करिए। महाप्रभु इस प्रकार के दैन्य भाव को देख करके बड़े
जो है उनका हृदय बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उस प्रसन्नता के कारण हृदय फटता है उनका। महाप्रभु रोने लग जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ये दैन्य छोड़िए, तुम्हारे दैन्य फाटे मोर मन। ऐसे महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोग इतने दीनता को छोड़िए, आपके दीनता के कारण मेरा हृदय फट फट रहा है। आप ही महाप्रभु डिक्लेयर करते, उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा देते हैं रूप सनातन गोस्वामी को। बोलते हैं तुम ही तु ही जन मोर नित्य पुरातन दास, कि आप दोनों मेरे नित्य पुरातन दास हो, और जन्म जन्म में आप मेरा सेवा में लगते हो। तो आज आज से आपका नाम होगा रूप सनातन। उस समय नाम भी चेंज कर देते हैं, रूप सनातन लिख देते हैं। और फिर रूप सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अब हम और इस संसार में, इस जो है राज्य में, ये भौतिक तरीके से कार्य करने में अपने आप को नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से जो है रिटायर होना चाहते हैं। हम ये पद छोड़ करके आपके साथ भ्रमण करना चाहते हैं, आपका सेवा करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले बिल्कुल, कृष्ण जो है आपकी इच्छा को स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, समय आने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब आप जो है रिजाइन करके आ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त उनको मना किए और उनको वापस भेज दिए घर। तो वापस से दोनों भाई आ तो गए, लेकिन हृदय नहीं आया, हृदय वहीं रह गया। निरंतर केवल अब आने के बाद, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पहले ही वो सोचते रहते थे कि कब जाके उनसे मिलेंगे और कब हम सब छोड़ के उनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब एक बार मुलाकात हो गई, सुन लिए, उनके द्वारा दीक्षा मिल गया, अब तो उनका हृदय पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में लग गया। अब तो केवल वो घर आए और राज्य को संभाल रहे हैं, केवल नाम मात्र के लिए कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से रिजाइन करें। इसी बारे में बस विचार करते जा रहे हैं। तो मौके का फायदा उठाकर हुसैन शाह जो था, वो गया था उड़ीसा तरफ अपना राज्य बढ़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो उस समय राजा नहीं है, तब रूप गोस्वामी इमीडिएटली छोड़ के चले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं, प्रयागराज में मिलते हैं। वहां फिर चैतन्य महाप्रभु फिर उनको जो है शिक्षा देते हैं, 10 दिन तक शिक्षा प्रदान करते हैं। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में वर्णन है क्या क्या शिक्षा देते हैं। उसी से उन्हीं शिक्षाओं के बेसिस पे रूप गोस्वामी फिर इन ग्रंथों की रचना करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि। और सनातन गोस्वामी बच्चे थे, तो सनातन गोस्वामी भी बीमारी का बहाना लेकर के घर बैठ जाते हैं और कई दिन तक जाते नहीं हैं। तो राजा आता है तो पूछता कहाँ गए, तो पता चलता है रूप गोस्वामी तो चले गए और सनातन गोस्वामी घर पे बैठे हुए हैं। क्या हो गया उनको, अपने वैद्य को भेजा, तो वैद्य बोला कुछ नहीं हुआ है, ठीक ठाक है। वो खुद आता है राजा पर्सनली घर पे, देखते हैं कि सनातन गोस्वामी कई वैष्णव के सभा में बैठ करके भागवत पे चर्चा कर रहे हैं। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका भाई छोड़ के चला गया और आप भी जो है इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोले अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आपके इस पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हैं, आप किसी और को वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बना लो, हाँ, हमको नहीं चाहिए। तो राजा है गुस्सा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है इन दोनों से ज्यादा एक्सपर्ट और कहाँ पे प्राप्त करेगा वो, क्योंकि इनके ऊपर इतना पूरा, और ये दोनों रूप सनातन गोस्वामी इतने कॉन्फिडेंशियल थे, इतने उनका जो है हितैषी थे, इतने अच्छे तरीके से करते थे, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चोरी नहीं, और हर कोई इनको पसंद करता था। तो राज्य जैसे से चल रहा था, तो राजा जो है वो सजा दे देता है, सनातन गोस्वामी को जेल में डाल देता है। और फिर सनातन गोस्वामी वहां पे कुछ तरकीब इस्तेमाल करके वहां से भी फिर फाइनली निकल ही जाते हैं। और सनातन गोस्वामी जाके बनारस में ज्वाइन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को अच्छे से शिक्षा प्रदान करते हैं। और फाइनली फिर दोनों रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज देते हैं। दोनों वृंदावन नहीं जाना चाहते हैं, दोनों जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर सेवा करना चाहते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके दोनों वृंदावन जाते हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को ढूंढने के लिए। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए रूप गोस्वामी को कि आप भक्ति संबंधी ग्रंथों की रचना करिए। हाँ, शास्त्रों से निचोड़ निकाल करके भक्ति शास्त्रों की रचना करिए, जिसमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति का जो है वर्णन हो। इसलिए ये आदेश प्राप्त करके दोनों, विशेष रूप से रूप सनातन और अन्य भी गोस्वामी थे, रूप रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में आते हैं, अजीत गोस्वामी तो रूप गोस्वामी के शिष्य हुए, तो वो भी फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे 60 गोस्वामी हो गए, लेकिन मुख्य रूप से रूप और सनातन गोस्वामी थे जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ये दिए। और साथ ही साथ में भगवान के जो है विग्रहों के लिए, मंदिर की स्थापना के लिए, तो वो भी फिर बाद में चल के रूप गोस्वामी जो है स्थापित करते हैं। फिर दूसरी बार फिर से ये रूप सनातन गोस्वामी तो ब्रज में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। तो एक बार फिर से उनको मौका मिलता है, रूप गोस्वामी वापस से जाते हैं कहाँ, जगन्नाथपुरी, और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन
प्राप्त होता है। वहां पे फिर लगभग वो लगभग 10 महीने के आसपास रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ ही, और उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं, और फिर वापस से महाप्रभु भेज देते हैं कि आप वापस जाओ वृंदावन, और जो सेवा था वो सेवा कार्य के लिए लगा देते हैं। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ये पूरा योगदान पूरा दिया हुआ है जो आज गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है हमारे पास। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला करते थे हम लोग रूपानुगा हैं, कि जो भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में है, स्पेशली अगर हम बोलें जो इस्कॉन है या गौड़ी मठ है, एग्जिस्टेंस है जो भी है, वो रूप गोस्वामी की देन है। तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पे और उनके ही मार्गदर्शन पे ये चल रहा है। एक और छोटा सा लीला बता देते हैं रूप गोस्वामी से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद भी है। तो रूप गोस्वामी भक्ति सामने सिंधु ही ग्रंथ रचना किए थे। तो एक महान आचार्य वल्लभाचार्य अ, आते हैं जो इनसे वरिष्ठ हैं। तो हम उनको ये दिखाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, तो वो पढ़ते हैं। तो एक श्लोक में आता है कि मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी यावत, जब तक ये भुक्ति मुक्ति रूपी जो पिशाचिनी है किसी के हृदय में रहेगी, तब तक उसको कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति कभी मिल नहीं सकती है। कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति जो है बहुत दूर रहेगी। भक्ति देवी है, हाँ, और ये भूतनी के साथ तो देवी नहीं रह सकती ना, भूतनी के साथ तो भूतनी रहेगी। तो भक्ति देवी जो है दूर चली जाती है। जिसके हृदय में ये पिशाचिनी रहती है, भूतनी रहती है, तो वहां से उसके हृदय में कभी भक्ति देवी आ नहीं सकती। कौन सी पिशाचिनी किसको बोल रहे हैं? भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा। हाँ, तो ऐसा वो वर्णन करते रूप गोस्वामी। तो वो जब वरिष्ठ वैष्णव आए तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने करेक्शन दिया कि अरे ठीक है, भुक्ति का मान लेता हूँ कि भुक्ति संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो पिशाचिनी है, भूतनी। लेकिन मुक्ति ठीक है, भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुक्ति को पिशाचिनी कैसे बोल सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये आप करेक्ट करिए, पिशाचिनी मत लिखिए। तो रूप गोस्वामी इमीडिएटली वहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं हाथ जोड़ करके। हालांकि रूप गोस्वामी को मालूम है जो मैंने लिखा परफेक्ट है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, वो चाहे तो उसको काउंटर भी कर सकते थे, लेकिन इमीडिएटली स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको कुछ दूसरा शब्द इस्तेमाल कर दूंगा। और फिर वो जो वरिष्ठ भक्त हैं वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए। तो वहीं पे जीव गोस्वामी भी थे। तो जीव गोस्वामी जब ये देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब जीव गोस्वामी तो शिष्य हैं, तो शिष्य का कर्तव्य है कि अगर गुरु का कोई अननेसेसरी अनावश्यक रूप से ऐसा कुछ करेक्ट किया, निंदा किया, तो अच्छी बात नहीं है। तो जीव गोस्वामी भी बड़े विनम्रता पूर्वक वो गए और उन्होंने जस्ट उनको बताया कि ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। इस श्लोक में रूप गोस्वामी हमारे गुरु महाराज जो है मुक्ति को पिशाचिनी नहीं बोल रहे हैं। मुक्ति और भुक्ति की इच्छा रखता है जो, उस इच्छा से जो भक्ति करता है, उस इच्छा को पिशाचिनी बोल रहे हैं। तब वो जो वरिष्ठ भक्त थे वो तुरंत उनको ध्यान आ गया, हाँ ओके ओके ओके, मैं थोड़ा गलत समझ लिया, इसको पिशा स्पृहा को पिशाचिनी बोला जा रहा है। तो वो आते हैं रूप गोस्वामी को, बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आपने जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, उसको चेंज मत करिए। तो रूप गोस्वामी को जब पता चलता, पूछते हैं कि वो वल्लभाचार्य खुद ही बोलते हैं कि आपका जो शिष्य है जीव, ये बड़ा विद्वान है, इसने मुझे बताया, नहीं तो मैं तो कितना बड़ा अपराध करने वाला था आपके प्रति। अच्छा वो इसने मुझे बता दिया कि ये क्या है, स्पृहा को पिशाचिनी बोला गया है। और वो ये बोल करके वो चले जाते हैं। फिर रूप गोस्वामी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं जीव गोस्वामी के ऊपर, और तुरंत उनका बहिष्कार कर देते हैं। बोलते हैं तुम जाओ इधर से, ब्रज में रहने के लिए तुम लायक नहीं हो, तुम इधर से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपने एक वरिष्ठ वैष्णव को आर्गुमेंट किया है, उनको करेक्ट किया है। तो हालांकि जीव गोस्वामी गलत नहीं है, वो अपनी स्थिति में सही है, और रूप गोस्वामी भी अपनी स्थिति में सही है, और वल्लभाचार्य भी अपनी जगह पे सही है, तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा दे रूप गोस्वामी कि जो ब्रज में रहना चाहते हैं, यानी शुद्ध भक्ति कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कितना दैन्य होना चाहिए। फिर बाद में फाइनली जीव गोस्वामी चले जाते हैं, और वो सब कुछ खाना पीना छोड़ करके गुफा के अंदर रहते हैं, और कई दिनों तक भजन करते हैं, और षड संदर्भ की रचना करते हैं। बड़े अद्भुत ग्रंथ है ये भी, षड संदर्भ। फिर फाइनली सनातन गोस्वामी, उनके जो बड़े पापा हैं, वो लेके आते हैं जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस से स्वीकार करिए जीव को। तो जो वापस से स्वीकार कर लेते हैं और अच्छे से फिर चलते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे पास टाइम्स हैं। एक और छोटा सा बता देता हूँ 1 मिनट में। एक बड़ा ही बहुत ही बड़ा दिग्विजय पंडित था, हाँ, वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते करते सबको हरा के आया था शास्त्रार्थ करते करते। जब वृंदावन पहुंचा
षड गोस्वामियों के पास विशेष रूप से जब उसको पता चला रूप सनातन गोस्वामी सबसे महान वैष्णव आचार्य हैं, उनके पास आ गया, बोला आप शास्त्रार्थ करिए। तो रूप सनातन गोस्वामी बोले हम आपसे नहीं जीत सकते, हम स्वीकार करते हैं, हम हार गए हैं। हाँ, तो बोले ठीक है साइन करके दो। तो तुरंत साइन करके दे दिए कि हाँ हम हार चुके हैं, क्योंकि वो हफ्ते 10 दिन तक शास्त्रार्थ होगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। कृष्ण का भजन करना है, चैतन्य महाप्रभु का सेवा दिया है, गुरु जी का जो सेवा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना नाम कमाने के लिए कि हम जो है हम भी कोई कम नहीं, वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने तुरंत साइन करके दे दिया। जीव गोस्वामी को जब पता चला कि अरे ऐसा ऐसा, वो दिग्विजय फिर चिल्लाने लग गया, हर जगह पता चल गया कि रूप सनातन गोस्वामी को भी मैंने डिफीट कर दिया। जीव गोस्वामी को जैसे पता चला, उन्होंने तुरंत बुलाया, भाई साहब इधर आइए, बैठिए। हमारे गुरु जी तो बड़े दयालु हैं, वो आपके साथ समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। और मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है व्यर्थ गंवाने में, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि अपने गुरु की प्रतिष्ठा को बना के रखना। तो आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। तो शिष्य के साथ शास्त्रार्थ करने लग गए। जीव गोस्वामी उनको डिफीट कर दिए, पूरी तरह से हरा दिए। फिर से रूप गोस्वामी को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो डांटते हैं कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जीव गोस्वामी ने बिल्कुल परफेक्ट किया। यानी हम खुद के अपने आप को खुद को महान प्रस्तुत करने के लिए हम किसी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की भक्ति और महान आचार्यों को, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। ये सही हो। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी फाइनली उनको डिफीट करके वापस से रूप सनातन गोस्वामी की महिमा को स्थापित कर देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज तिरुभाव दिवस है श्रील जी रूप गोस्वामी का। तो हम उन सब उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि ददाति स्वपदांतिकम, आपके चरण कमलों में हमको आश्रय दीजिए। और आपके जो ग्रंथ हैं, आपने जो लिखे हैं विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें शुद्ध भक्ति के वर्णन किया गया है, तो उसका कुछ हमको समझ विकसित कराने में मदद करिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।